हाय एवरीवन। सो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले कोडशिप स्टार्टर्स 51 का क्वेश्चन शेफ एंड कुक गेम। ऑल्सो बिफोर मूविंग ऑन, मेक श्योर यू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल फॉर मोर सच अमेजिंग वीडियोस। So as always, let's start by understanding the question. Chef and cook game. There is a non-negative integer array A of length n. ठीक है, क्या बोला गया है कि हमें एक array A दिया गया है जिसकी लेंथ n है और इसमें नॉन नेगेटिव इंटीजर्स है, मतलब कि इंटीजर्स है विच आर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, शेफ एंड कुक विल प्ले अ गेम ऑन द एरे विथ शेफ स्टार्टिंग फर्स्ट। ठीक है, इस पे शेफ और कुक एक गेम खेलेंगे इस एरे पे और शेफ जो है वो फर्स्ट मूव उसका होगा। ओके, इन वन टर्न द प्लेयर विल परफॉर्म द फॉलोइंग ऑपरेशन। ओके, अब जिसकी टर्न होगी वो क्या ऑपरेशन परफॉर्म करेगा, नीचे डेफिनेशन दी गई है। Choose two indices such that I comma j such that 1 is less than equal to I, less than j, less than equal to n and ai greater than 0। ठीक है, तो हमें दो इंडाइसिस i और j सिलेक्ट करेगा जिसकी भी टर्न है, सच दैट कि i j और i और j हो वो n और 1 के बीच में हो, मतलब कि वैलिड इंडेक्स हो, i लेस देन j हो और ai की वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो। और सेकंड स्टेप क्या होगा इस ऑपरेशन में, set ai equal to ai minus 1 and aj equal to aj plus 1, that is subtract 1 from ai and add 1 to aj। ठीक है, तो हमें ai की वैल्यू को 1 से कम करना है, मतलब ai equal to ai minus 1 और aj equal to aj plus 1। ठीक है, ओके। The player who is unable to perform the operation loses. If both chef and cook play optimally, who will win? ठीक है, तो हमें क्या करना है कि एक एरे है जिसकी लेंथ n है, सभी इंटीजर्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है और शेफ गेम को स्टार्ट करता है। हर एक ऑपरेशन में क्या करना है, दोनों एक के बाद एक ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। शेफ फर्स्ट ऑपरेशन परफॉर्म करेगा, दो इंडेक्सेस सिलेक्ट करने हैं आई और जे, वेयर आई इज लेस देन जे, और ith इंडेक्स पे जो वैल्यू है उसको 1 से कम करना है और इसको 1 से ज़्यादा करना है। ऑल्सो ए आई ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ऐसा इंडेक्स सिलेक्ट करना है। तो जो भी प्लेयर मूव नहीं कर पाएगा, मूव कब नहीं कर पाएगा, जब इस तरह के दो इंडेक्सेस सिलेक्ट नहीं कर पाएगा सच दैट आई इज लेस देन जे एंड ए आई इज ग्रेटर देन 0, उस टाइम पे वो मूव नहीं कर पाएगा तो वो हार जाएगा। तो हमें बताना है कि जीतेगा कौन, अगर दोनों ऑप्टिमली खेलते हैं तो शेफ या तो फिर कुक। अगर शेफ जीतता है तो शेफ प्रिंट करना है, कुक जीतता है तो कुक प्रिंट करना है। इनपुट किस तरह से दिया गया है, फर्स्ट लाइन में है नंबर ऑफ टेस्ट केसेस, सभी टेस्ट केस की फर्स्ट लाइन में है n, दैट इज द साइज ऑफ द एरे, और नेक्स्ट लाइन में है एरे a। ठीक है, मतलब कि ai कंस्ट्रेंट्स मैंने यहाँ पे लिख दिए। सो आई होप क्वेश्चन क्लियर है। अब इसके कंसेप्ट पे मूव करते हैं। कंसेप्ट पे मूव होने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ न्यूटन स्कूल के फुल स्टैक डेवलपमेंट कोर्स के बारे में। आफ्टर गेटिंग एनरोल्ड एट न्यूटन स्कूल फॉर देयर फुल स्टैक डेवलपमेंट कोर्स, यू कैन बिकम अ रॉकस्टार डेवलपर एंड कैन गेट अ प्लेसमेंट एनीवेयर बिटवीन 5 LPA up to 40 LPA। The students who were enrolled at Newton School in the past are already working at top companies in India. ऑल्सो यहाँ पे बेस्ट पार्ट ये है कि यहाँ पे पे आफ्टर प्लेसमेंट प्रोग्राम है, विच मीन्स दैट जब तक आपको 5 LPA या उससे ज़्यादा का प्लेसमेंट नहीं मिल जाता तब तक आपको कोई भी फीस पे नहीं करनी है। सो मेक श्योर यू गेट रजिस्टर्ड योरसेल्फ एट न्यूटन स्कूल बाय द लिंक विच इज गिवन देयर इन द डिस्क्रिप्शन। नाउ टॉकिंग अबाउट द कंसेप्ट, तो यहाँ पे एक बात समझो, हमें बेसिकली करना क्या है, हमें एक एरे ए दिया गया है, राइट, जिसमें कि n नॉन नेगेटिव इंटीजर्स है, मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू 0 इंडेक्स। दो प्लेयर्स प्ले करते हैं, शेफ और कुक। स्टार्ट कौन करता है, शेफ, इसका फर्स्ट टर्न है, फर्स्ट टर्न इसका है, सेकंड इसका, थर्ड इसका, फोर्थ इसका, फिफ्थ इसका, इस तरह से गेम चलेगी। जिसका भी टर्न होगा वो एक ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। ऑपरेशन में दो स्टेप है, फर्स्ट स्टेप में वो कोई भी दो इंडेक्स आई और जे सिलेक्ट करेगा सच दैट अगर वन इंडेक्स बात करें तो आई इज लेस देन जे एंड बोथ आर बिटवीन 1 and n, और ऑल्सो ए आई मस्ट बी ग्रेटर देन 0 जब ये आई और जे इंडेक्स सिलेक्ट करते हैं तब। और सेकंड स्टेप क्या होगा इस ऑपरेशन में कि आफ्टर सिलेक्टिंग टू इंडाइसेस आई एंड जे, ए आई की वैल्यू को 1 से कम कर देंगे और ए जे की वैल्यू को 1 से बढ़ा देंगे। तो जो भी प्लेयर मूव नहीं कर पाएगा वो हार जाएगा। अब एक बात समझो, यहाँ पे मूव कब नहीं होगा, बेसिकली हम दो इंडाइसेस सिलेक्ट कर रहे हैं जहाँ पे i इज लेस देन j, राइट, और ai इज ग्रेटर देन 0। तो हम ai की वैल्यू को 1 से कम कर रहे हैं, aj की वैल्यू को 1 से बढ़ा रहे हैं। तो मैं ये कह सकता हूँ बेसिकली कि हमारे पास n पोजीशंस है और उन पोजीशंस पे, हर एक पोजीशन पे हमने कुछ लेट से चिप्स रखी है, ठीक है। और ये चिप्स कितनी होगी ith पोजीशन पे, वो किस टर्म में डिफाइन किया गया है, ai टर्म में।
तो हमें बेसिकली हर एक ऑपरेशन में दो इंडेक्सेस सिलेक्ट करने हैं आई और जे, सच दैट कि आई पोजीशन पे एटलीस्ट एक चिप हो और उस चिप को वहां से मूव करके जेथ पोजीशन में शिफ्ट करना है, तभी तो यहाँ की काउंटिंग एक कम होगी और यहाँ की काउंटिंग एक से बढ़ेगी। तो ये कब मूव नहीं हो पाएगा? अगर हम ये सोचे तो जब हमारे पास ऐसे दो इंडाइसेस नहीं होंगे आई और जे, वेयर आई इज लेस देन जे एंड ए आई इज ग्रेटर देन 0। मतलब कि यहां पे अब i की वैल्यूज क्या क्या हो सकती है? अगर आप सोचो तो i की वैल्यूज हो सकती है 1 से लेके n-1, क्योंकि i को अगर मैं n ले लेता हूं, अगर हम वन इंडेक्स की बात करें तो i को अगर मैं n ले लेता हूं तो j तो मिलेगा ही नहीं, बिकॉज i and j should both be between 1 and n and i should be less than j। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ i कैन बी n-1। तो बेसिकली हम आगे से चिप उठा के पीछे कहीं पे शिफ्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो कब कोई मूव नहीं कर पाएगा? जब ai ग्रेटर देन 0 वाली कोई भी हमारे पास इंडेक्स नहीं होगी, मतलब कि i इक्वल टू 1 से लेके n-1 सभी के लिए ai 0 हो जाएगा, ठीक है। अब बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, चिप को दो इंडेक्सेस सिलेक्ट कर रहे हैं, एक चिप को आगे के इंडेक्स से उठा के पीछे के इंडेक्स पे रख रहे हैं। तो अगर ये सारे के सारे 0 है, चिप्स कहीं डिलीट या रिमूव तो नहीं कर रहे, बस मूव कर रहे हैं, तो इसका मतलब सारी चिप्स जो होगी वो nth इंडेक्स पे मूव हो गई होगी, ठीक है। तो इसका मतलब हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं कि अगर सारी की सारी सारी की सारी चिप्स लास्ट इंडेक्स पे मूव हो गई होगी तो उसके बाद कोई प्लेयर टर्न नहीं ले पाएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? और दोनों ऑप्टिमली खेलेंगे। तो ये एक तो समझ में आ रहा है कि ये कुछ नीम गेम जैसा है, जो गेम थियरी का क्वेश्चन है स्टैंडर्ड, जिसमें कि हमें n पाइल्स दी गई होती है, सभी पाइल्स पे कुछ नंबर ऑफ स्टोन्स होते हैं, दो प्लेयर्स खेलते हैं और फिर उनमें से कोई भी नॉन ग्रेटर देन इक्वल टू 1 साइज का कोई भी इंटीजर नंबर ऑफ स्टोन्स एक पाइल से उठा के बाहर रख देते हैं। थोड़ा बहुत यहाँ पे रिलेट कर रहा है, ठीक है। तो उसका सॉल्यूशन हमें पता है क्या होता है। तो हम क्या कोशिश करेंगे कि इस क्वेश्चन को उस फॉर्मेट में अगर कन्वर्ट कर दे तो हमारा काम हो जाएगा। फॉर एग्जांपल जो निम गेम होती है वो क्या कहती है कि भाई हमारे पास n पाइल्स ऑफ स्टोन्स है या चिप्स है, ठीक है। सभी पाइल्स पे कुछ नंबर ऑफ, लेट से ai नंबर ऑफ चिप्स है, ठीक है। लेट से दीज आर दी पाइल्स, यहाँ पे कुछ चिप्स है, यहाँ पे कुछ चिप्स है, यहाँ पे कुछ नंबर ऑफ चिप्स है, यहाँ पे कुछ नंबर ऑफ चिप्स है, यहाँ पे कुछ नंबर ऑफ चिप्स है एंड सो ऑन। दो प्लेयर्स खेलते हैं ए और बी। ए स्टार्ट करता है, मतलब इसका फर्स्ट मूव है, और एक मूव में परफॉर्म क्या करते हैं हम इस गेम में, हम कोई भी एक ऐसी पाइल सिलेक्ट करते हैं आउट ऑफ n पाइल्स जहां पे नंबर ऑफ चिप्स ग्रेटर देन 0 हो। लेट सपोज हम इस चिप को सिलेक्ट करते हैं, यहाँ पे लेट सपोज 1 2 3 4 और 5 चिप्स है, तो हमने इस पाइल को सिलेक्ट किया। अब इसमें से हम एटलीस्ट 1 एंड एटमोस्ट जितनी है यहाँ पे उतनी चिप्स निकाल सकते हैं उस ऑपरेशन में। मतलब कि यहाँ पे मान लो 5 चिप्स है तो मैं एक चिप भी निकाल सकता हूँ, 2 भी निकाल सकता हूँ, 3 भी निकाल सकता हूँ, 4 भी निकाल सकता हूँ, 5 भी निकाल सकता हूँ, लेकिन कम से कम एक निकालनी है। और निकाल के क्या करना है, वी हैव टू रिमूव इट, बाहर कर देनी है, ठीक है। तो जो प्लेयर लास्ट मूव नहीं कर पाएगा वो हार जाएगा। अब लास्ट मूव को अब कोई नहीं कर पाएगा जब सारी की सारी पाइल्स एम्प्टी हो जाएगी, किसी में बचेगा ही नहीं एक भी चिप। यही था, हम एक टर्न में क्या करते थे, कोई भी एक नॉन एम्प्टी पाइल ऑफ चिप्स या स्टोन सिलेक्ट करते थे और उसमें से एटलीस्ट 1 चिप्स उसमें से उठा के बाहर रख देते थे, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन क्या था, हालांकि हम यहाँ पे उसका प्रूफ नहीं देखने वाले वरना वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, हम कोशिश करेंगे कि इसको इसमें कन्वर्ट कर दे। इसका प्रूफ क्या था कि इनिशियली जितने भी पाइल्स है उनमें जितने भी नंबर ऑफ चिप्स है उन सब का हम एक्सोर ले लेते थे, और अगर एक्सोर लेने के बाद वो फाइनल वैल्यू 0 आती है तो जो स्टार्टिंग करने वाला प्लेयर है वो हारेगा, मतलब कि ऑप्टिमली खेलने पे। और अगर वो नॉन 0 आती है तो जो प्लेयर स्टार्ट कर रहा है वो जीतेगा। मतलब कि अगर मैं x इक्वल टू a1 XOR a2 XOR a3, ये इनिशियल नंबर ऑफ चिप्स है ऑन दी पाइल्स, XOR an लेता हूं, अगर x की वैल्यू 0 है तो b जीतेगा, मतलब अगर a स्टार्ट करता है तो b जीतेगा, और अगर x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो a जीतेगा, ठीक है। अब इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है, यहां पे हम चिप रिमूव कर देते हैं, जबकि यहां पे हम चिप को अगर मैं बोलूं कि हमारे पास n पाइल्स है और सभी पे चिप्स है तो रिमूव नहीं करते, हम उसको आगे की कोई इंडेक्स में मूव करते हैं, ठीक है। तो यहां पे रिमूव चिप हो गई, ऐसा हम कब बोलेंगे,
जब चिप लास्ट इंडेक्स पे पहुंच जाएगी, क्योंकि एक बार लास्ट इंडेक्स पे पहुंच गई फिर देखो चिप हम एक इंडेक्स से रिमूव कब कर पाएंगे, जब वो ith इंडेक्स होगा और jth इंडेक्स में डाल पाएंगे। ai इक्वल टू ai माइनस वन, मतलब चिप को रिमूव की और इसमें ऐड की। लेकिन लास्ट इंडेक्स कभी i के बराबर नहीं हो सकता, बिकॉज फिर हम j सिलेक्ट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, i की रेंज 1 से लेकर n-1 तक की है, तो यहाँ पे चिप रिमूव करना इज इक्विवेलेंट टू यहाँ पे चिप को लास्ट इंडेक्स पे डाल देना। तो एक तो ये डिफरेंस हो गया कि चिप रिमूव करना मतलब लास्ट इंडेक्स पे डालना है। दूसरा क्या डिफरेंस है कि यहाँ पे हम किसी फाइल को सिलेक्ट करके उसमें से कितने भी चिप्स निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर मान लो 5 चिप्स है उस पर तो 1 2 3 4 या 5 निकाल सकते हैं। जबकि यहाँ पे क्या है कि आप किसी पर्टिकुलर पोजीशन किसी फाइल को सिलेक्ट करके, मतलब कि ith इंडेक्स को सिलेक्ट करके एक ही चिप निकाल सकते हो, बिकॉज ai इक्वल टू ai माइनस वन, और उसको डायरेक्ट लास्ट इंडेक्स पे रख दोगे तो वो रिमूव होने के बराबर है, उसको कहीं आगे रखोगे तो वो रिमूव करने के बराबर नहीं है। तो अब हमें इसको इसमें कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे एक बात समझो, जब कोई मैं चिप सिलेक्ट करता हूं और उसको मैं कितने तरीके से, मतलब कि कितने स्टेप्स में मैं लास्ट इंडेक्स तक पहुंचा पाता हूं, और लास्ट इंडेक्स तक पहुंचाने का मतलब क्या है, किसी भी चिप को लास्ट इंडेक्स तक पहुंचाने का मतलब क्या है कि रिमूव कर देना इन टर्म्स ऑफ दिस गेम। ठीक है, तो अभी मैं एक ही चिप यहां पे उठा पा रहा हूं, तो एक चिप को लास्ट इंडेक्स तक पहुंचाने में कितने स्टेप्स लगेंगे वो हो जाएगा एक पाइल यहां पे नंबर ऑफ चिप्स का। फॉर एग्जांपल, जैसे कि यहां पे कोई एक चिप है जो कि 3rd इंडेक्स पे है, टोटल नंबर ऑफ इंडेक्सेस है 6। ठीक है, लेट्स से, तो अब ये जो चिप है उसको मैं डायरेक्ट यहां पे रख देता हूं तो एक स्टेप में हो जाएगा। मैं यहां से 4 तक ले गया, 4 से 6 तक ले गया, 2 स्टेप हो गए। या तो फिर यहां से 5 से 6 अगेन 2 स्टेप, यहां से 4 पे ले गया, 4 से 5 पे ले गया, 5 से 6 पे ले गया, 3 स्टेप। इससे ज्यादा तो नहीं होगा। तो मैं ये कह सकता हूं कि दिस वन चिप विच इज एट अ डिस्टेंस ऑफ n-i, this chip which is at a distance of n-i is equivalent to a pile containing n-i chips in this game। मतलब कि अगर इस गेम में मेरे पास एक ऐसी पाइल है इस गेम में जिसमें कि कितने यहां पे हो सकते हैं, 3 स्टेप भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, 1 भी हो सकते हैं। तो इसमें अगर 3 चिप्स है तो एक चिप जो कि 3 डिस्टेंस पे है फ्रॉम द लास्ट पोजीशन इज इक्विवेलेंट टू अ पाइल ऑफ n-i चिप्स इन दिस गेम। क्यों? क्योंकि इसमें तो हम डायरेक्टली रिमूव ही करते हैं, इसमें हम आगे के इंडेक्सेस पे नहीं ले जाते। लेकिन जैसे इसको कंप्लीट करने में 1 स्टेप भी लग सकता है, 2 स्टेप भी लग सकते हैं, 3 स्टेप भी लग सकते हैं, वैसे ही इसको रिमूव करने में है इस गेम में 1 स्टेप भी लग सकता है, मतलब कि तीनों को उठा के रिमूव कर दो। 2 स्टेप भी लग सकता है, पहले 1 लो फिर 2 लो, पहले 2 लो फिर एक चिप को निकालो, या तो 3 स्टेप भी निकाल हो सकते हैं, पहले एक चिप को निकाला फिर दूसरी चिप को निकाला फिर तीसरी चिप को निकाला। सो अब हमारा यहाँ पे क्लियर हो गया पॉइंट दैट इफ यू वांट टू कन्वर्ट दिस गेम इनटू दिस गेम वी नीड टू कन्वर्ट ईच चिप विच इज एट अ डिस्टेंस ऑफ n-i, अगर हम 1 इंडेक्स बात करें तो, इनटू अ पाइल ऑफ n-i स्टोन्स ऑफ दिस गेम। ठीक है, तो एक बात समझो यहां पे, अब हमें क्या पता चल गया है कि यहां पे हर एक चिप जो कि n-i डिस्टेंस पे है। अब मैं 0 इंडेक्स बात करता हूं क्योंकि इंप्लीमेंटेशन 0 इंडेक्स बात है। ईच चिप here which is at a distance of n-i-1, each chip is equivalent to a pile of size n-i-1 in name game। ठीक है, तो अब बस सारी के सारी चिप्स की अलग अलग पाइल्स कर दो और उन सबका एक्सोर ले लो, और अगर एक्सोर 0 आता है तो सेकंड प्लेयर जीतेगा, मतलब कि कुक। अगर एक्सोर ग्रेटर देन 0 आता है तो शेफ जीतेगा। अब सभी की सभी पाइल्स को, जैसे कि एक पाइल में ai नंबर ऑफ चिप्स है और टोटल n नंबर ऑफ पाइल्स है, तो सभी की सभी पाइल्स को हम जनरेट नहीं करेंगे, हम यहाँ पे कुछ एक्सोर की प्रॉपर्टीज यूज करेंगे। कैसी? अगर n-i-1 पे ai नंबर ऑफ चिप्स है, ठीक है, तो इन सभी चिप्स की अलग अलग पाइल्स बनेगी ऑफ साइज n-i-1 अकॉर्डिंग टू दिस गेम। तो अगर ai even है,
मतलब कि n-i-1 साइज की इवन नंबर ऑफ पाइल्स बनेगी, जिसमें कि n-i-1 नंबर ऑफ चिप्स होगी। तो अगर मैं फाइनली जब XOR लूंगा सभी पाइल्स का, और अगर n-i-1 नंबर ऑफ चिप्स वाली इवन नंबर ऑफ पाइल्स होगी, तो वो आपस में ही जीरो हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर 4 पाइल्स है जिसमें 2-2 चिप्स है, तो 2 XOR 2 इज 0, XOR 2 इज 2, XOR 2 इज 0। ठीक है, तो हम वो यहां पे वो केसेस जहां पे AI इवन है वो कंसीडर ही नहीं करेंगे, क्योंकि वो इवन नंबर ऑफ पाइल्स जनरेट करेगा अकॉर्डिंग टू दिस गेम विथ नंबर ऑफ चिप्स इक्वल टू n-i-1। तो वो XOR आपस में ही क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और अगर AI ऑड है तो वो ऑड नंबर ऑफ पाइल्स जनरेट करेगा ऑफ हैविंग नंबर ऑफ चिप्स n-i-1। तो उसमें भी आप देखो, ऑड मान लो 5 है तो 5-1 4 पाइल्स तो आपस में ही जीरो हो जाएगी। फॉर एग्जांपल, अगर मेरे पास 5 यहां पे पाइल्स हो जाती है अकॉर्डिंग टू दिस गेम हैविंग चिप्स 2 2 2 2 2, तो इतनी तो आपस में ही जीरो हो जाएगी। तो इसको मैं एक पाइल which has n-i-1 chips अकॉर्डिंग टू दिस गेम उस इस तरह से कंसिडर कर सकता हूं। बस, तो अब हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। हम i इक्वल टू 0 से लेके n तक मूव करेंगे। अगर AI की वैल्यू इवन है तो वो इस गेम में कन्वर्ट करने पे इवन नंबर ऑफ पाइल्स जनरेट करेगी, क्योंकि हर एक चिप की अलग पाइल होगी विथ नंबर ऑफ चिप्स n-i-1, जो कि XOR आपस में जीरो हो जाएगा। अगर ऑड होती है तो उसमें से ऑड -1 नंबर जो इवन नंबर ऑफ पाइल्स होगी वो तो आपस में जीरो हो जाएगी, सिर्फ एक पाइल ही कंसिडर करनी पड़ेगी। तो मैं इनिशियली आंसर 0 लूंगा, फिर फॉर i इक्वल टू 0, i is less than n, i प्लस प्लस, इफ ai मॉड्यूलो 2 इक्वल टू 1 अगर ऑड है तो आंसर इक्वल्स टू आंसर XOR। XOR क्या होगा, वो एक पाइल ही हम कंसिडर करेंगे इस गेम के अकॉर्डिंग, और वो पाइल जो होगी उसकी साइज क्या होगी n-i-1, क्योंकि हम यहाँ पे 0 इंडेक्स ले रहे हैं। अगर आप 1 इंडेक्स लोगे तो n-1 हो जाएगा, सो n-i-1। और एंड में अगर आंसर की वैल्यू 0 आती है तो कुक जीतेगा, बिकॉज उसका सेकंड टर्न है। अगर ग्रेटर देन 0 आती है तो शेफ जीतेगा। ठीक है, अगर इसका प्रूफ देखना है तो आपको नेट पे मिल जाएगा। यहाँ पे हम अलग, सॉरी इसका नहीं, ठीक है, हाँ इसी का निम गेम का प्रूफ देखना है तो ये आपको इंटरनेट पे मिल जाएगा। अभी हम यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहे, काफ़ी लंबा हो जाएगा। ठीक है, सो आई होप कि आपको क्वेश्चन, कंसेप्ट, इंप्लीमेंटेशन तीनों क्लियर है। इसका सोल्यूशन कोड मैंने कमेंट्स में प्रोवाइड किया है। थैंक यू।